जय हिंद आप सभी स्टूडेंट को। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी छात्रों का हमारी क्लास में। आज की क्लास में हम सोशल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सभी छात्रों के लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। प्रश्न है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था। सी हो जाएगा इसका आंसर, इकहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छात्र। संघ सरकार या राज्य का उदाहरण नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। तो आप सभी बच्चे बताएंगे कि संघ सरकार या राज्य का उदाहरण नहीं है या उदाहरण है, मतलब संघ सरकार या राज्य का उदाहरण है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अमेरिका। ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है। प्रश्न है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संघ सूची, राज्य सूची, समयवर्ती सूची। सी हो जाएगा इसका आंसर। याद रखिएगा सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखेंगे। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। छोटा सा प्रश्न है, जल्दी से बताइए कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। डी हो जाएगा इसका आंसर, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास बना रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दिए जाएंगे। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। याद रखेंगे सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखेंगे। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है। प्रश्न है, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बेल्जियम। सी हो जाएगा इसका आंसर, बेल्जियम। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी जो थी उसके संदर्भ में सही बयान कौन सा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। सी हो जाएगा इसका आंसर कि संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर अपने देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। प्रश्न है, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में। ए हो जाएगा इसका आंसर, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में इसकी आवश्यकता होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बहुदलीय। सी हो जाएगा इसका आंसर कि बहुदलीय सरकार होती है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। प्रश्न है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 543। सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर कि 543 सीटें हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। समयवर्ती सूची में रखा जाता है। प्रश्न है कि समयवर्ती सूची में किसको रखा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केंद्र एवं राज्य दोनों को। बी हो जाएगा इसका आंसर, केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। प्रश्न है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 73वां संशोधन। बी हो जाएगा इसका आंसर कि 73वां संशोधन के तहत तीसरा स्तर बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज्य व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पंचायत समिति। सी हो जाएगा इसका आंसर कि पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे।
पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी बच्चे इसको कि प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। ए हो जाएगा इसका आंसर कि राजस्थान में लागू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? प्रश्न पूछ रहा है कि ग्राम कचहरी, कचहरी मतलब पुलिस स्टेशन का प्रधान, ठीक है ना। तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सरपंच। बी हो जाएगा इसका आंसर कि सरपंच होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? हमारे भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संघीय और संसदीय। बी हो जाएगा इसका आंसर कि हमारे भारत में संघीय और संसदीय दोनों प्रकार की शासन प्रणाली है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल होता है। प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि 5 वर्षों का होता है। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर कि यह 5 वर्षों का होता है। याद रखिएगा अगले प्रश्न को देखेंगे। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? प्रश्न पूछ रहा है कि पटना के नगर निगम के जो प्रधान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे महापौर कहा जाता है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर कि उसे महापौर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? प्रश्न पूछ रहा है पंचायती राज के त्रिस्तरीय रूप में इनमें से कौन नहीं है, पूछ रहा है कि कौन नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नगर निगम। डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर कि नगर निगम नहीं है। याद रखिएगा आप सभी बच्चे। अगले प्रश्न को देखेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? प्रश्न पूछ रहा है कि हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि 22 प्रकार के भाषाओं को स्थान दिया गया है, यानी इसका आंसर हो जाएगा भी 22 प्रकार के भाषाओं को। अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बनाया गया था? प्रश्न पूछ रहा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। प्रश्न है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बनाया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि मद्रास यानी चेन्नई में बनाया गया था। बी हो जाएगा इसका आंसर कि मद्रास यानी चेन्नई में सर्वप्रथम पहला नगर निगम बनाया गया था। याद रखेंगे आप सभी बच्चे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त होता है? जल्दी से बताएंगे। प्रश्न पूछ रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा संविधान के किस संशोधन से प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि उन्हें 73वां संशोधन से प्राप्त होता है। बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो आपके ये प्रश्न समाप्त होते हैं। आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को आज ही याद कर लेंगे। और आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर आपके बोर्ड एग्ज़ाम तक इसी प्रकार से हम आप सभी बच्चों को महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कुल मिलाकर के हमारे चैनल पर आप सभी के लिए इसी प्रकार से क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लें। अगर आपको इन क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं, हम आपको इनके पीडीएफ भी शेयर कर देंगे। आप सभी बच्चों से हम यह कहना चाहते हैं कि हमने आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी हमने पहले भी कराई है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन सारे क्वेश्चंस को भी देखें और उन सारे क्वेश्चंस को भी याद कर लेंगे। हम सभी बच्चों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी छात्रों को जय हिंद।